थाना क्षेत्र अराई के दो व्यक्तियों, एक मंगलाराम और एक सरदार के साथ साइबर फ्रॉड होने की रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई थी। मंगलराम के साथ में एपी के फाइल डाउनलोड करने से 1,06,900 रुपये उसके निकाल लिए गए थे, जिसकी साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और इसी तरह से सरदार की 30,551 रुपये का कोई इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने का लालच का विज्ञापन देखा और उसने ट्रांसफर कर दी है। उक्त दोनों मामलों के में जो राशि गई है उसको हमारे थाने की टीम के द्वारा प्रयास करके समय पर होल्ड करवाया गया और कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उसका अब अभी हाल ही में हमने उसके पैसे वापस रिफंड करवा दिए हैं। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि कभी भी उनके साथ इस तरह की कोई साइबर फ्रॉड की घटना हो जाए तो आप 1930 जो पोर्टल है उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। साथ ही इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों, ग्रामवासियों को और बड़े बुजुर्गों को अवगत कराना चाहता हूं कि कभी भी साइबर फ्रॉड के लालच में नहीं फंसे। लालच में आकर के ही हम जल्दबाजी में रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान से देखें, एपी के फाइल्स डाउनलोड नहीं करें। और अभी हाल ही में कई घटनाएं डिजिटल अरेस्ट जैसी हुई है। पुलिस में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है, नहीं ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हम सामने जाकर के उसको बता करके गिरफ्तारी करते हैं। तो कोई भी आपको झांसे में ले, टेलीफोन आए, आपके पास वीडियो कॉल आए कि आप डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, कोई प्रक्रिया भी नहीं है, कानून में इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है और पुलिस ऐसी प्रक्रिया अपनाती नहीं है। जिन लोगों को ये डर दिखाया जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप जगह नहीं छोड़ें, आप राशि ट्रांसफर करें, ये झांसे में लेने वाली बात है। और यदि कोई भोले वाले लोग, अक्सर ओल्ड एज के लोग, रिटायर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग भी कई बार इस झांसे में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं डिजिटली अरेस्ट होकर के उसकी सामने वाले की बात मान करके कोई कानून का सहयोग कर रहा हूं तो और मैं सज्जन नागरिक हूं, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा करके अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बेवकूफ़ मत बनिए, सतर्क रहिए। जब जो प्रावधान कानूनी प्रक्रिया में ही नहीं है वो कैसे किया जा सकता है। पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। आप अपने स्थान पर सतर्क रहें और कभी भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो आप 24 घंटे के अंदर अविलंब 1930 साइबर पोर्टल है उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दें। इस अवधि में आप यदि कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं तो आपका पैसा होल्ड हो जाता है और होल्ड होने के बाद आपको पैसा वापस रिफंड कानूनी प्रक्रिया से किया जा सकता है। अभी ये जो हमने दो मामले अराई थाने के हमारे जानकारी में आने पर हमने राशि होल्ड करवाई थी, सफलतापूर्वक वापस पीड़ितों तक पहुंचा दी। इसके लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, बचाव ही उपचार है। सतर्क रहेंगे तो हम बच पाएंगे। धन्यवाद। आपके साथ मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। मेरा नाम मंगलराम जहांगीर है, दौलपुरी, ग्राम दौलपुरी है मेरा, दौलपुरिया का रहने वाला हूँ मैं। मेरे साथ 15/6/2024 को 25 को फ्रॉड हो गया था मेरे साथ। मेरे अकाउंट में से 1,06,900 रुपये कट गए। तो फिर मैंने पहले तो 1930 पोर्टल पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद मैं अराई थाना में गया, वहाँ पे मैंने लिखित में शिकायत दी। लिखित में शिकायत देने के बाद हमारे को आश्वासन दिया गया कि हम प्रयास कर रहे हैं, आपका पैसा दिलवाएंगे। उसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने हमारे को पैसे दिलवाने में बहुत मदद की। मैं अराई थाने का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सूरज जी कस्टम कांस्टेबल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने पैसे दिलवाने में मदद की और हमारा पैसा दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा पैसा आ गया? जी, मेरा पूरा पैसा आ गया। कितने रुपए की रकम थी ये? 1,06,900 रुपये की रकम थी। वो हमने दिलवाने में मदद की उन्होंने, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा अराई थाने और सूरज जी कस्टेबल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ
मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने बच्चे के लिए एक टॉय कार खरीदी थी, इलेक्ट्रॉनिक टॉय कार, जिसकी कीमत करीबन 3,500 रुपये थी। तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया उनको। तो मैसेज करने के बाद में मैंने पेमेंट उसके डाल दिया था। तो वो मेरे से पेमेंट धीरे धीरे डलवाता गया कि आपका पार्सल आ रहा है, और मैं डालता गया। ऐसे करके मैंने 31,507 रुपये उसके ट्रांसफ़र कर दिए। मेरे को बाद में एहसास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो फिर मैंने 1930 पे कॉल किया, और 1930 पे कॉल करने के बाद में मेरा पैसा होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद में मैं पुलिस थाने आए और यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। सूरज जी ने कहा कि आपका पैसा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद के अंदर हमने कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, और आप मतलब पुलिस सूरज जी लेके आए ऑर्डर? हाँ। तो फिर बाद के अंदर हम गए, ऑर्डर आया मेरा, और मेरा पेमेंट वापस, पूरा पेमेंट मेरा आ गया। और मैं वापस पेमेंट आने के लिए सूरज जी बुनकर का और पुलिस थाने अराई का बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।